सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स कल्याण संघ, जिसे वार्डे के नाम से भी जाना जाता है, इसके बैनर तले दिनांक 11 दिसंबर 2025 को ट्रेजरी स्थित पेंशनर कक्ष में जनपद और मंडल प्रयागराज की विस्तृत बैठक हुई। इस बैठक में पेंशनर समाज के साथ साथ केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही उपेक्षाओं और निरंतर बढ़ती जा रही आर्थिक क्षति की संभावना पर बृहद प्रकाश डाला। इस बैठक में इंजीनियर पीके मिश्रा, इंजीनियर शिवशंकर सिंह, इंजीनियर दीनानाथ वर्मा, इंजीनियर ए.के. जायसवाल, इंजीनियर हरिहर सिंह, इंजीनियर चंद्रिका सिंह, इंजीनियर अरुण कुमार मिश्र, इंजीनियर एस.पी. सिंह, इंजीनियर नरपत सिंह चंदौल, इंजीनियर हंसराज मिश्र आदि ने गंभीर विचार व्यक्त किए तथा संघ की आगामी कार्रवाई का संचालन कराया। वक्ताओं ने TOR फिटमेंट फैक्टर, राशिकरण वसूली, पे ग्रेड 8700, परिवहन निगम की यात्राओं में छूट को पुनः प्रचलित करने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सरकारों का ध्यान आकर्षित किया और आगामी भविष्य में कर्मचारी एवं पेंशनर संगठनों की द्वारा बृहद आंदोलन की घोषणा की। विभिन्न मांग बिंदुओं को लेकर के जनपद इकाई द्वारा और मंडल इकाई द्वारा 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दोनों सरकारों को, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को अवगत कराया गया। नहीं, हम लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं। हम लोग माननीय मंडलायुक्त को ज्ञापन देने आए हैं और ये इनके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार तथा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को पेंशनर्स की समस्याओं के संबंध में हम उनको ध्यानाकर्षण करते हुए ज्ञापन देना चाहते हैं। क्या आप लोगों की मांगे हैं? हमारी 9 मांगे हैं जो इस ज्ञापन में दर्शाई गई हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी तमाम समस्याएँ हैं पेंशनर्स की। 8वें वेतन आयोग को लेकर जो शंकाएं हैं, जो हम पेंशनर्स को क्षति पहुंचाई जा रही है, मान सम्मान के अतिरिक्त भी जो आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही है, उससे सभी लोग सशंकित हैं, क्योंकि जो वेतन आयोग के TOR फिक्स किए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं पेंशनर्स को उपेक्षित किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो ये है। दूसरा, हमारी कुछ समस्याएँ हैं जो पहले से संज्ञानित है। हमारा संगठन सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स कल्याण संघ विगत 3 साल से इन समस्याओं को लेकर पत्राचार कर रहा है, जिसका जिक्र हमने माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के ज्ञापन में किया है। सारे रेफरेंसेज हमने संदर्भ देते हुए जो पत्राचार और हमारी प्रतियां जो प्रधानमंत्री तक गई हैं वो संज्ञानित हैं। वहाँ PMO ऑफिस का हमको रजिस्टर्ड जो है लेटर प्राप्त हुआ है, लेकिन उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, न देने की मंशा दिख रही है। जैसे उदाहरण के लिए हमें जो सुविधाएं मिलती रही पहले परिवहन निगम में और रेल यात्रा में 50% की छूट जो मिलती रही वो समाप्त कर दी गई है। इसके अतिरिक्त हमारे 18 महीने के DADR का एरियर बाकी है, जो कोरोना पीरियड में हमारे लोगों ने, कर्मचारियों ने, इंजीनियरों ने अपने प्राणों की आहुति लगाकर इस प्रदेश के कोरोना पीड़ितों की सेवा की और जो भी दायित्व उन्हें दिए गए उनको बखूबी उसका निर्वहन किया। उन्हें पुरस्कृत करने की बजाय हमारे DA के एरियर को ही रोक दिया गया। एरियर इज ए पार्ट ऑफ सैलरी, यानी हमारी सैलरी को रोक दिया गया। पुरस्कृत करने को कौन कहे? इस तरह की समस्याएं हैं। 9 बिंदुओं में हमने ये ज्ञापन तैयार करके अपने जनपद की यूनिट के द्वारा और मंडल की यूनिट दोनों के द्वारा हम माननीय जिलाधिकारी महोदय और माननीय मंडलायुक्त महोदय दोनों के माध्यम से द्विस्तरीय मंडल और जनपद का ये ज्ञापन हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को प्रेषित कर रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं पीके मिश्रा हूँ। मैं वार्डे का प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और JPWC का मंडल संयोजक प्रयागराज। पेंशनर की विभिन्न समस्याओं के विषय को लेकर के जिलाधिकारी महोदय प्रयागराज को एवं मंडला आयुक्त महोदय को के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है। वो समस्याओं से रूबरू हो और हमारी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दें। इस कारण से हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। परिचय दे दीजिएगा। मैं हरिहर सिंह, जनपद अध्यक्ष वार्डे सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स कल्याण संघ प्रयागराज। मैं नरपत सिंह चंदौल, मंडल अध्यक्ष सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर कल्याण संघ मंडल प्रयागराज। क्या मांगों को लेकर के सर आप लोग आए मंडलायुक्त कार्यालय में? हम लोग
तमाम पुरानी मांगे पेंशनर की हैं जो चली आ रही हैं, और अभी जो 8वां वेतन आयोग के गठन की घोषणा सरकार ने की है उसमें हम लोग सशंकित हैं कि हमको कहीं क्षति पहुंचाई जाए, इग्नोर किया जा रहा है। इस तरह से हम लोगों की तमाम मांगे हैं जिसको हम माननीय जिलाधिकारी और माननीय आयुक्त के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार को ज्ञापन के माध्यम से उनका ध्यान आकर्षण कर रहे हैं कि हमें उसमें जो है हमको किसी तरह की आर्थिक क्षति न दी जाए और हमारे मान सम्मान को बनाए रखें। जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 फैसले सेक्टर जिंदाबाद 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 फैसले सेक्टर जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 फैसले सेक्टर जिंदाबाद 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 कम पड़े लगाओ जिंदाबाद।